नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, आज हम आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने यानी कि बीसीसीआई ने एक विदेशी खिलाड़ी के ऊपर 2 साल का बैन लगा दिया है। ये मैंने उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है 2 साल तक के लिए। अब ये उन्हें किस प्रकार के टूर्नामेंट में शामिल होने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है, इसकी भी जानकारी आपको बताएंगे। साथ ही उन्हें प्रतिबंध क्यों किया गया है, क्यों उस पर बैन लगाया गया है, इसकी जानकारी आपको बताएंगे। साथियों, आपको बता दें कि इंग्लैंड के क्रिकेटर हैरी ब्रूक जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग से 2 सीजन के लिए मतलब 2 साल के लिए बैन कर दिया गया है। और उन्हें आईपीएल की जो नई रिटेंशन पॉलिसी है, अभी हाल ही में बनाई गई है, जो नई रिटेंशन पॉलिसी के तहत बैन किया गया है। और नई रिटेंशन पॉलिसी के तहत बैन होने वाले हैरी ब्रूक जो हैं, पहले खिलाड़ी है। उन्होंने एक लंबा सा ट्वीट किया है, जिन्होंने अपनी आईपीएल में न खेलने की उपलब्धता को बताया है। उन्होंने हवाला दिया है कि 2025 में जो अभी हाल ही में चैंपियन ट्रॉफी हुई है, उससे पहले इंग्लैंड का जो भारतीय दौरा था, भारत में इंग्लैंड आई थी और बहुत बुरी तरह से भारत ने इंग्लैंड को हराया था। उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी में भी उनका जो प्रदर्शन रहा है वो निराशाजनक रहा है। तो वो अपने नेशनल टीम को प्राथमिकता का हवाला देते हुए उन्होंने आईपीएल के टूर्नामेंट खेलने से इनकार कर दिया है। तो बता दें साथियों, जो ये खिलाड़ी हैं हैरी ब्रूक इंग्लैंड के हैं और इनके खिलाड़ी इनको आईपीएल में आईपीएल में 2 सीजन के लिए बैन कर दिया गया। मतलब ये 2 सीजन तक आईपीएल की कोई भी मैच या आईपीएल नहीं नहीं खेल पाएंगे। तो साथियों, ये जब बैन किया गया है बीसीसीआई के द्वारा किया गया है, क्योंकि जो आईपीएल है, आईपीएल को जो कंट्रोल करती है वो बीसीसीआई के द्वारा की जाती है। तो आपको कुछ आईपीएल के बारे में बता देते हैं। जो आईपीएल है यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग, इसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है, नियंत्रण बोर्ड, इसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और ये T20 मैच है, 20-20 ओवरों का मैच खेला जाता है। भारत के कई हिस्सों में, तमाम शहरों में जहाँ जहाँ बड़े बड़े स्टेडियम हैं, जहाँ पर ये संभव हो पाता है, वहाँ पर क्रिकेट भारतीय टीम जो है यहाँ पर खेलती है। इसमें कुछ घरेलू खिलाड़ी होते हैं, कुछ विदेशी खिलाड़ियों को भी यहाँ पे खरीदा जाता है। आप सभी जानते हैं कि इसके लिए नीलामी लगाई जाती है, बोली लगाई जाती है और मेगा ऑक्शन होता है हर एक वर्ष, और उसमें खिलाड़ियों को खरीदा जाता है। आपको बता दें कि जो आईपीएल है, आईपीएल की शुरुआत 2007 में हुई थी, बीसीसीआई ने शुरू की थी और उसके बाद से ये लगातार अभी तक ये चल रहा है। आपको बता दें कि जो आईपीएल है, ये प्रत्येक वर्ष भारत में अप्रैल और मई के महीने में शुरू होता है। इस बार 22 मार्च को ये आईपीएल का संस्करण शुरू हो रहा है। साथियों, इसमें कई बड़ी-बड़ी कंपनियां भाग लेती हैं, कई बड़ी कंपनियां इसमें इन्वेस्टमेंट करती हैं। यूँ कहें कि जैसे जो फ्रेंचाइजी होते हैं, जो खिलाड़ियों को खरीदते हैं, वो भी बड़ी-बड़ी कंपनियों के मालिक होते हैं। जैसे बड़े-बड़े स्टार होते हैं, जैसे शाहरुख खान ने केकेआर को खरीदा है, संजीव गोयनका ने एलएसजी लखनऊ सुपर जायंट खरीदा। तो मतलब बहुत सारे बड़े-बड़े उद्योगपति होते हैं जो इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। साथियों, 2016 में आईपीएल का जो प्रायोजक था, टाइटल स्पॉन्सर था, वो विवो को बनाया गया था। उससे पहले जो था, वो पेप्सी आईपीएल हुआ करता था। उसके बाद से 2016 में जो टाइटल स्पॉन्सर था, वो विवो को बनाया गया था। विवो आईपीएल हुआ था, जो विवो एक बहुत बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी है और इसको 2016 में टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया था। इसके बाद ड्रीम इलेवन को बनाया गया था। ड्रीम इलेवन भी कुछ समय तक इसका टाइटल स्पॉन्सर रहा है। और जो वर्तमान में जो नीलामी हुई 2022 से 2027 तक के जो आईपीएल होंगे, इनमें टाटा को, भारतीय समूह जो टाटा ग्रुप है, इसको इसका टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है। तो मतलब इस बार आप जो देखेंगे तो टाटा आईपीएल आपको देखने को मिलेगा। साथियों, जो ये इस प्रकार की प्रक्रिया रही है आईसीसी की, आईसीसी जो इसका जो है कार्यक्रम में जो भाग लेता है, आईसीसी भी इस पे इंटरफेस का आईसीसी का भी रहता है। बात करें कि जो नई रिटेंशन पॉलिसी क्या है जिसके तहत हैरी ब्रूक को बैन किया गया है। तो नई रिटेंशन पॉलिसी के तहत, रिप्लेसमेंट के नियम के तहत, जो विदेशी खिलाड़ियों को अब आईपीएल में हिस्सा लेने के लिए मेगा ऑक्शन में रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। साथियों, जो मेगा ऑक्शन होता है, मतलब खिलाड़ियों को जो खरीदा जाता है, नीलामी उनकी होती है, तो उससे पहले प्रत्येक खिलाड़ी को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। उससे पहले एक प्रोसेस होती है। कुछ जो फ्रेंचाइजी होते हैं, वो अपने खिलाड़ियों को रिटेन कर लेते हैं। जो खिलाड़ी उसी टीम में खेलते हैं और उन्हें फिर से उसी टीम में शामिल कर लिया जाता है, तो रिटेंशन कहलाता है। तो उसमें कुछ खिलाड़ियों को रिटेन कर लिया जाता है, लेकिन कुछ खिलाड़ी जो रिटेन नहीं हो पाते हैं, तो उनको रजिस्ट्रेशन कराना होता है फिर से उसकी नीलामी के लिए। तो खिलाड़ियों को रजिस्ट्रेशन में बताया जा रहा है कि इस बार आईपीएल में हिस्सा लेने के लिए मेगा ऑक्शन में रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर उन्हें अगले मिनी ऑक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। तो मतलब रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो कोई खिलाड़ी पहले दिए नीलामी करवाना चाहता है या खेलना चाहता है आईपीएल में, तो उसे रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। अगर कोई विदेशी खिलाड़ी ऑक्शन में बिकने के बाद टूर्नामेंट से हट जाता है, तो उसे अगले 2 सीजन के लिए बैन कर दिया जाएगा। ये
जो नई पॉलिसी का रिप्लेसमेंट का नियम है, ये कहता है कि कोई खिलाड़ी टूर्नामेंट से हट जाता है तो 2 साल के लिए बैन कर लिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अभी जो हैरी ब्रूक ने किया है, इन्होंने रजिस्ट्रेशन तो करवाया था, उसकी नीलामी भी हुई थी और जो दिल्ली कैपिटल फ्रेंचाइजी है, इन्होंने 6.25 करोड़ में इनको खरीदा था हैरी ब्रूक को, जो हाल ही में अभी जो इसका मतलब कि मेगा ऑक्शन हुआ था तो उसमें इसको खरीदा गया था दिल्ली की। इनकी जो बेस प्राइस थी 2 करोड़ थी, लेकिन इन्हें 6.25 करोड़ में खरीदा गया था दिल्ली कैपिटल के द्वारा। इसके बाद उन्होंने यहाँ खेलने से मना कर दिया है और बीसीसीआई ने भी जो नियम बताया है कि जो खिलाड़ी रजिस्ट्रेशन करवाता है और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उसे चुना जाता है, उसकी नीलामी हो जाती है, तो उसे खेलना ही होगा। यदि खेलने से मना करता है, यदि कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाता है या फिर कोई इंजर्ड हो जाता है तो उसकी अलग वजह है, लेकिन यदि कोई खिलाड़ी खेलने से मना करता है तो उसे 2 साल के लिए बैन कर जाता है। यदि कोई ऐसे बैन कर दिया था, उसके बाद जो नीलामी में उसे जैसे 6.25 करोड़ की नीलामी हुई थी, उसमें उनको खरीदा गया था, तो ऐसा कोई भी पैसा उसको नहीं दिया जाता है। तो साथियों, इस प्रकार से उनको बैन किया गया है हैरी ब्रूक को, और जो नए रिटेंशन पॉलिसी के तहत हैरी ब्रूक हैं जो बैन हुए हैं, पहले से खिलाड़ी हैं। तो ये रही सारी जानकारी, कैसी लगी आपको आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।